बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज आपके साथ ये जो चौड़ी लेसेस मैंने ली है इनको लगाने का कुछ डिफरेंट तरीका शेयर करूंगी। यहाँ पे ये देखिए शटर लेस है। सबसे पहले तो हम इसको लगाते हैं इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा के दामन पे या स्लीव्स के ऊपर हम लगाते हैं। और यहाँ पे एक मेरे ये जॉइंट लेस है, यानी कि ये चौड़ी है, जॉइंट लेस के तौर पर यूज़ होती है। और एक जो है मेरे पास तिल्ले वाली जो है चौड़ी पट्टी है, गोटा पट्टी कह लें आप या तिल्ले वाली कह लें, उस टाइप की। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाएंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं लगाएंगे, थोड़ा हट के थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे ये देखें मैंने एक पट्टी ले ली है और इसके ऊपर आपने लेस को इस तरह से सीधा ही रखना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपने, और लेस का रुख इस तरफ करते हुए आपने इस तरह से लेस को कपड़े के ऊपर सीधी साइड रखनी है। कपड़ा आपने जो है वो भी आपने सीधा लेना है और लेस को भी आपने सीधा ही रखना है। और अब यहाँ पे सिलाई लगा ली और अब इसको इस तरह से आपने फोल्डिंग करके इसी सिलाई के ऊपर इसको इस तरह से टर्न करके यहाँ पे आपने टॉप स्टिच लगाना है। तो अब यहाँ पे ये जो पट्टी बन जाएगी, ये अगर आपको चौड़ी चाहिए तो आप चौड़ी रख लें। मुझे ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। ठीक है, हम तकरीबन आधा इंच या पौने इंच की पट्टी जो है वो हम कर लेते हैं, तो ज़्यादा प्यारी लगेगी इस तरह से। यहाँ पे ये देखें, अब फोल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे तो ये एक बहुत ही प्यारी सी हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी शटर लेस के साथ ही। ठीक है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इस डिज़ाइन को आप जो है किस तरीके से यूज़ कर सकती हैं डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पट्टी हमने तैयार कर ली है। अब इसको जो है मेन आप जो स्लीव का कपड़ा है या फिर आप ट्राउज़र के ऊपर बनाना चाह रही हैं तो ट्राउज़र के साथ या स्लीव्स के साथ इस तरह से आपने अटैच कर देना है। यहाँ पे आपने रख के इसको और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। लेकिन यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने रखना है और एक सिलाई आप इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आप ये जो कपड़ा है इसको भी आप आगे से जो है थोड़ा सा मतलब बारीक से फोल्डिंग करके सिलाई लगा लें। उससे क्या होगा कि कोई सा भी आपका कपड़ा है जिसके मतलब के बाद में धागे निकलने का जो है इम्कान होता है, धुलने के बाद के धागे ना निकले, ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए ये जो चीज़ है इस सिलाई से क्या होगा कि आपकी सिलाई बहुत ही सिक्योर हो जाएगी और धुलने के ऊपर भी आपका ये जो डिज़ाइन है ये ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से सफाई के साथ ही ये रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अब सिलाई जो है चला लेते हैं। पहले हमने नीचे वाले कपड़े की फोल्डिंग कर ली और अब यहाँ पे पत्तियों के नीचे नीचे जो है मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये जो लेस है ये इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच इसकी चौड़ाई थी। वैसे इस तरह की शटर लेसें जो है ज़्यादा 3 इंच 4 इंच चौड़ी भी मिलती हैं, तो इस डिज़ाइन के ऊपर आप चौड़ी भी लगा सकती हैं। अब ये देखें, ये कितना प्यारा सा एक बॉर्डर की पट्टी की तरह लग रहा है, एम्ब्रॉयडरी की लुक दे रहा है। इसको आप पता है क्या, आप सिंपल शॉल या दुपट्टा अगर लेती हैं तो उसके आप फ्रंट साइड की या ऑल ओवर बॉर्डर पट्टी आप इस तरह से लेस के साथ बना सकती हैं, तो वो बिल्कुल एक एम्ब्रॉयडरी की लुक देगा। दुपट्टों के ऊपर भी अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करती हैं या फिर आप चाक दामन के ऊपर भी बना सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने ये दूसरी बार इसको भी उसी अंदाज से हम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा क्योंकि पट्टी का डिज़ाइन डिफरेंट है तो इसकी थोड़ी लुक भी चेंज ही होगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े की सीधी साइड ली है और पट्टी की जो है उल्टी साइड रखी है, थोड़ा सा मार्जिन आगे छोड़ा है यानी कि एक पैर का, और सिलाई लगा ली है किनारे के ऊपर। और अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। क्योंकि ये जो पट्टी होती है तिल्ले वाली, ये थोड़ी सी इसमें जो है ना सख्त सी होती है, अकड़न सी होती है, इसमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती। तो इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि इसके ऊपर जो है ये किनारे की जो हमने सिलाई लगाई ये भी बैठ जाएगी और वही बात है कि सिलाई भी हमारी पक्की हो जाएगी, बाद में जो निकलने का इम्कान नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको भी हमने इस तरह से लगा लिया और अब इसके आगे भी हम एक्स्ट्रा पट्टी एक ले लेंगे। ज़्यादा चौड़ी हमने नहीं लेनी, बस इतनी ही लेनी है कि ये फोल्डिंग के बाद बिल्कुल जिस तरह से पाइपिंग होती है, नॉर्मल पतली पाइपिंग भी आप कर सकती हैं या फिर बूट पाइपिंग जिस तरह होती है, इस तरह की आप पाइपिंग की तरह इसको आगे पट्टी लगा लें। ठीक है, चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी ले सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसकी चौड़ाई कम ही ली है, बूट पाइपिंग जितना ही हमने इसका मार्जिन रखा है, और इसको भी फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकती हैं। नेक के ऊपर भी अगर आपने कहीं लगानी है तो इस तरह से आप पट्टी एक सिरे पे अटैच कर लें और फिर इसको आप कहाँ कहीं भी ओवरलैप गले पे लगा रही हैं कैसे भी, तो इस तरीके से आप लगा लें तो बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी एक लुक देगा। तो ये देखें 2 तरीक़ों से हमने यहाँ पे लगा ली है। इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट भी कर दें। यहाँ पे अब ये देखें ये है इसकी लुक, बिल्कुल सफाई के साथ हमारी ये
लेसेस लग गई हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगी हैं। ठीक है, आप कोशिश किया करेंगे, यानी कि चीज़ें वही होती हैं, पुरानी चीज़ें भी अक्सर हमारे पास पड़ी होती हैं, तो वो हम वेस्ट नहीं करनी चाहिए हमें, उसको उसी उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से करके तो यूज़ कर लिया करें। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखिए, ये जो जॉइंट लेस है, इसको अब हम यहाँ से इस तरह से 3 हिस्सों में कट कर लेंगे। ठीक है, इसमें ये देख लें, जैसे आप 3 लाइंस लगी हुई हैं, तो इनको ही मैं कट करके ना अलग अलग कर लूँगी और इनको फिर हम अलग अलग करके लगाएंगे, क्योंकि वैसे आप जॉइंट के तौर पे इसको लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी कि एक चौड़ा सा हम बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे। पांचों पे, ट्राउज़र पे आप कर सकती हैं, या फिर आप स्लीव्स के आगे कर सकती हैं, या दामन के आगे कर सकती हैं, कहीं पे भी आप इस तरह का। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से इनको थोड़ा थोड़े फासले के ऊपर मैं सेट कर लूँगी। जितना भी आपको फासला चाहिए इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे फ्रंट वाला जो साइड है, इसको भी इस तरह से फ्रंट से फोल्ड करके सीधी साइड पे मैंने रखी हैं लेसेस। ठीक है, कपड़े की सीधी साइड पे आपने लेनी है और इस तरह से फोल्डिंग करके आपने इसको एक साइड जो है आपने इस तरह से इसके ऊपर रख के इस तरह से कर लेनी। अच्छा, प्लेन कपड़े के ऊपर आप इस तरह कर सकती हैं, लेकिन प्रिंटेड कपड़ा है तो वो ज़ाहिर सी बात है, आप नीचे से जब ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगी तो उसको, वो कपड़ा जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो उसके लिए बेहतर है कि आप उसके ऊपर रख के पट्टी लगा लें। ठीक है, या फिर ऊपर जब पट्टी लगाएंगी एक साइड से लगा के उसको ऊपर पलटें और आगे की तरफ ये आप लगा लें, इसकी लेस रख के लगा लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक साइड मैंने लगा ली और अब इस तरह से आप इसको ऊपर रख के भी लगा सकती हैं। सिलाई यहाँ से उल्टा करके यहाँ से किनारे को अंदर दबाव की तरफ देते हुए मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब ये देखिए, इसकी ये लुक आ जाएगी बिल्कुल। इसके जो किनारे हैं, जो इसकी आउटसाइड थी, आउट लाइंस बनी हुई थी, वो इसके अंदर छुप गई हैं और बस सेंटर वाला डिज़ाइन ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो रिंग्स वाला डिज़ाइन था, इसमें भी हमने पहले एक रिंग्स के अंदर सिलाई चला ली और अब दूसरी साइड पे हमने सिलाई चला ली इस तरह से। तो यहाँ पे ये रिंग्स वाली पट्टी भी हमने सेंटर में अटैच कर ली और अब इस तरह से ही जो साइड वाला हिस्सा था उसको हम इसके आगे जो है उतनी ही स्पेस देने के बाद इसी तरीके से लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आप निशानात भी लगा सकती हैं कि आपको कितनी स्पेस चाहिए। अब यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से अंदर उल्टी साइड से मैं किनारे को अंदर करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो ये सिलाई जो है बाहर जो है विजिबल नहीं होगी, अंदर की तरफ से ही लग जाएगी और इसी तरीके से हमारा ये बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। आप अगर चाहें तो आप इसको कट करके जॉइंट लेस के तौर पे भी लगा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बॉर्डर आप इस तरह से भी बना सकती हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अब दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको आप आयरन कर लें या आप इसके ऊपर टॉप स्टिच किनारे पे लगाना चाहती हैं वो लगा लें। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा स्लीव्स के लिए एक बॉर्डर रेडी हो गया है। स्लीव्स पे, ट्राउज़र पे आप बना सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए, कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा वाला आइडिया ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।